मध्य एशिया में ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफी तेजी से बढ़ चुका है। ताजिकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान सीमा से कई हमलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिससे तालिबान नेताओं से रिश्ते काफी नाजुक दौर में हैं। आशंका है कि पाकिस्तान के बाद तालिबान ताजिकिस्तान से जंग में उलझ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों को रोकने के लिए ताजिक सैनिकों ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन चलाया। तालिबान मतलब अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां पर ऑपरेशन चलाया। वह इस संघर्ष में अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए कितना तनाव हो चुका है तालिबान और ताजिकिस्तान के पास। मरने वालों में ताजिकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग हैं और कई चीनी नागरिक भी हैं जो वहां पे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस हफ्ते हुई ताज़ा जंग में ताजिकिस्तान के शमशुद्दीन शौकीन जिले में कम से कम 5 लोग मारे गए, जिनमें 3 आतंकवादी शामिल थे। ताजिकिस्तान लंबे वक्त से अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध करता रहा है। दोनों देशों की 1340 किलोमीटर की लंबी सीमा है, बहुत बड़ी लंबी सीमा है, जो काफी वक्त से असुरक्षित बनाया गया है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा मुख्य रूप से पांच नदी के साथ पहाड़ी और दुर्गम इलाकों से गुजरती है। इसलिए सेना के लिए चप्पे चप्पे की निगरानी करना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है, जिसका फायदा हमलावर उठाते हैं, आतंकवादी उठाते हैं। ताजिकिस्तान ने हमलावरों को आतंकवादी कहा है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव क्यों इतना ज्यादा है? ताजिकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्टेट कमेटी ने एक बयान में कहा कि एक आतंकवादी संगठन ने 3 आतंकी ताजिकिस्तान इलाके में घुस आए थे और तीनों आतंकियों का पता अगली सुबह चला और उन्होंने ताजिक बॉर्डर गार्ड्स के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कहा गया कि 3 घुसपैठियों सहित 5 लोग मारे गए। ताजिक अधिकारियों ने हथियारबंद लोगों का नाम तो नहीं बताया और न ही ये बताया कि वे किस ग्रुप के थे। हालांकि अधिकारियों ये बताया कि उन्होंने घटना स्थल से 3 M16 राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स और साइलेंसर वाली 3 विदेशी पिस्तौल और 10 हैंड ग्रेनेड, एक नाइट विजन स्कोप और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पिछले महीने अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत से यहां तीसरा हमला था, जिससे उसके जवानों की मौत हुई है। ताजिक अधिकारियों ने कहा कि ये हमले साबित करते हैं कि तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवादी संगठनों के सदस्य से लड़ने से लगातार अपने वादों से मुकर चुकी है, नाकाम रही है। ये बार बार गैर जिम्मेदारी और गैर प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि ताजिकिस्तान ने तालिबान से ताजिक लोगों से माफी मांगनी चाहिए, सीमा पर सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ताजिकिस्तान ने यह नहीं बताया कि हमलों का मकसद क्या था, जो इतने हमले हुए उसका मकसद क्या था, ये उन्होंने नहीं क्लियर किया। लेकिन ऐसा जरूर कह रहे हैं कि इन हमलों में इलाकों में काम करने वाले चीनी कंपनियों और नागरिकों को निशाना बनाया गया, मतलब उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम कर रहे थे चीनी नागरिक, उनको निशाना बनाया गया। चीनी नागरिकों और कंपनियों पर हमले का क्या ये मकसद था? क्या एक्चुअल में मकसद ये था कि जो चीन का प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचा रहा है? ताजिकिस्तान ने सबसे ज्यादा कर्ज चीन से ले रखा है और ताजिकिस्तान के ज्यादातर प्रोजेक्ट चीनी कंपनियां चला रही हैं। चीन ताजिकिस्तान में सड़क निर्माण, सुरंग, बिजली परियोजना और सोने की खादानों में शामिल है। चीन और ताजिकिस्तान 477 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं, जो पूर्वी ताजिकिस्तान में ऊंचे पामीर पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, जो चीन के सिनजियांग क्षेत्र में सटा हुआ है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में 2 अलग अलग हमलों में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, जानबूझकर निशाना बनाया गया, और एक हमले में ड्रोन से विस्फोट कराकर चीनी गोल्ड माइनिंग कंपनी के कैंप पर हमला कर दिया गया, जबकि दूसरे में सड़क निर्माण परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिनमें 2 चीनी मजदूर मारे गए। इन हमलों के बाद चीन ने ताजिकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। ताजिक अधिकारियों ने कहा कि ये हमले अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत के गांवों से होते हुए गुजरता है, लेकिन उन्होंने हमलों में शामिल लोगों या संगठन के बारे में नहीं बताया। पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर भी चीनी नागरिकों पर हमले हुए थे।
ताजिकिस्तान में कौन कौन बार बार कर रहे हैं ये हमले। एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इन हमलों में इस्लामिक स्टेट खुरासान मतलब ISKP का हाथ हो सकता है। ISKP लंबे वक्त से तालिबान को कमजोर करने के लिए विदेशी नागरिकों और परियोजनाओं को निशाना बनाता रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन हमलों का मकसद सिर्फ ताजिकिस्तान या चीन को डराना नहीं है, बल्कि ये संदेश देना भी है कि तालिबान क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक में काबुल के एक एनालिस्ट इब्राहिम बहीस ने कहा कि ISKP ने अफगानिस्तान के अंदर विदेशियों पर हमले किए हैं और अपनी रणनीति के एक मुख्य हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर विदेशियों पर हमले किए। इनका मकसद तालिबान के प्रशासन से भरोसा तोड़ना है। ताजिकिस्तान में हो रहे हमलों पर तालिबान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तालिबान ने 28 नवंबर को चीनी मजदूरों की हत्या पर गहरा दुख भी जताया था। तालिबान ने हिंसा का आरोप एक अनजान हथियारबंद ग्रुप पर लगाया, जिसके बारे में उसने कहा कि वह इलाके में अराजकता और अस्थिरता फैलाने और देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मतलब तालिबान का साफ कहना है इसमें हमारा हाथ नहीं, कोई दूसरा ग्रुप है जो ये हमले कर रहा है, ताकि ISKP जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, और ताकि हम ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने ताजिकिस्तान को पूरे सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। वो कह रहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, दूसरा मिलिटेंट ग्रुप है जो ये हमले कर रहा है और हम आपसी सहयोग करने के लिए रेडी है। तालिबान के गृहमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि काबुल 2020 के दोहा समझौते के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो अमेरिका के साथ एक समझौता है जिसके तहत अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों को धीरे धीरे हटाया जाएगा, जिसके बदले में तालिबान यह पक्का करेगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल दूसरे देशों पर हमला करने के बेस के तौर पर ना हो। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि तालिबान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो ISKP को नहीं रोक पाएगा, लिहाजा ताजिकिस्तान में अभी हमलों की संख्या और बढ़ने वाली है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।